सो अब आपका टॉपिक आएगा सिग्नल सिस्टम्स में एरिया एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अ सिग्नल। ठीक है, सो सपोज आपके पास एक सिग्नल है आपका xt। ठीक है, उसका एरिया किस तरह से लिखा जाएगा, एरिया ऑफ xt सिग्नल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ xt dt फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो टोटल एरिया हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक टोटल एरिया आ गया। बट सपोज आपको एक रेंज में ही एरिया चाहिए, आपको चाहिए कि t1 से t2 तक कितना एरिया कैलकुलेट होता है। ठीक है, xt का इस रेंज में कितना एरिया आएगा, ये आपको अगर कैलकुलेट करना है सो आपको इसी रेंज में ही इंटीग्रेशन करना होगा। सो यू हैव टू इंटीग्रेट xt फ्रॉम t1 टू t2। सो दिस इज एरिया ऑफ सिग्नल ओवर द रेंज t1 टू t2। ठीक है, नाउ ये तो एरिया हो गया। नाउ एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू दो केसेस हैं इसके। फर्स्ट इज इफ द सिग्नल इज पीरियोडिक एंड सेकेंड इज इफ द सिग्नल इज नॉन पीरियोडिक। ठीक है, सो इफ द सिग्नल इज पीरियोडिक तो उसका कुछ FTP होगा, टाइम पीरियड। ठीक है, सो टाइम पीरियड में ही एरिया देखना है और टाइम पीरियड से ही डिवाइड करना है। 1/T0 से मल्टीप्लाई मीन्स T0 से डिवाइड। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, ये क्या है, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन है दैट मीन्स एरिया है। ठीक है, सो एरिया कितने ड्यूरेशन में है ये देखो, माइनस T0/2 से T0/2 कितना टाइम ट्रेवल हुआ, T0 टाइम ट्रेवल हुआ। ठीक है, माइनस T0/2 से T0/2 तक कितना ये टोटल टाइम कितना हुआ, T0। सो T0 ड्यूरेशन में कितना एरिया है एंड डिवाइडेड बाय T0, ये 1/T0 का क्या मतलब हुआ, दैट दिस डिवाइडेड बाय T0। ठीक है, सो दिस इज एरिया अंडर T0 डिवाइडेड बाय T0, ये होता है आपका एवरेज वैल्यू। ठीक है, सो एरिया अंडर T0 डिवाइडेड बाय T0 फॉर पीरियोडिक सिग्नल, ये आपका फॉर्मूला है। नाउ नॉन पीरियोडिक के केस में क्या होता है, नॉन पीरियोडिक मीन्स देयर इज नो मिनिमम सेक्शन दैट इज रिपीटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। दैट मीन्स अगर हम बोले कि इनफाइनाइट टाइम के बाद सिग्नल रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं। नॉन पीरियोडिक मीन्स कोई भी ऐसा मिनिमम पार्ट नहीं है दैट इज रिपीटिंग, कोई भी पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है। सो हम ऐसा एज्यूम करते हैं दैट इनफाइनाइट टाइम के बाद हो सकता है रिपीट करे। सो टाइम पीरियड हम इन्फिनिटी को एज्यूम करते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल के केस में। ठीक है, सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये ऊपर नीचे सेम है, एरिया अंडर T0 डिवाइडेड बाय T0 एंड लिमिट T0 टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर नॉन पीरियोडिक केस। ठीक है, नाउ ये किस तरह से अप्लाई होता है ये मैं क्वेश्चंस में बता दूंगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं एक पीरियोडिक केस लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज योर xt। ठीक है, सो इस केस में आप देखोगे दैट दिस पार्ट इज रिपीटिंग। अब माइनस T0/2 से T0/2 भी देख सकते हो या फिर 0 से T0 भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, बस ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन T0 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं एवरेज छोड़ो, सबसे पहले मैं एरिया की बात करता हूँ। एरिया मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ ये भी पॉजिटिव एरिया है, दिस इज सम पॉजिटिव एरिया, दिस इज सम पॉजिटिव एरिया, ये भी पॉजिटिव एरिया है। ऐसे इन्फिनिटी तक इनफाइनाइट पॉजिटिव एरियाज ऐड अप होंगे। ठीक है, सो इनफाइनाइट टाइम्स आप किसी फाइनाइट नंबर को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी। सो एरिया अंडर xt इज इनफाइनाइट। ठीक है, बिकॉज इनफाइनाइट क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया है, ये एरिया भी ऐड होगा, फिर ये एरिया भी ऐड होगा, अप टू प्लस इन्फिनिटी ऐड होता गया, कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, फिर इधर का भी इन्फिनिटी हो गया, टोटल कितना हो गया, इन्फिनिटी एरिया हो गया। बट मुझे एवरेज वैल्यू देखना। सो एवरेज वैल्यू का डेफिनेशन है एरिया अंडर T0 डिवाइडेड बाय T0। अब T0 को आपको ऑब्जर्व करना है, सो आप 0 से T0 को भी ऑब्जर्व कर सकते हो या फिर माइनस T0 से T0/2 को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, सो मैं 0 से T0 को ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, सो दिस सेक्शन इज रिपीटिंग, ये सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज टाइम पीरियड। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में एरिया कितना है, यहाँ कोई एरिया नहीं है, T0/2 से T0 तक 0 वैल्यू है, दैट्स वाई नो एरिया। बट यहाँ पे ये रेक्टेंगल का जो एरिया है ये कितना होगा, लेंथ कितना है T0/2
इंटू ब्रेथ, ये कितना होगा आपका ए, ठीक है। सो आपका एरिया कितना होगा, एरिया अंडर टी नॉट इज ए इंटू टी नॉट बाई टू, एरिया अंडर टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू। सो ये टी नॉट से टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा ए नॉट बाई टू। सो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस, ए बाई टू और ए नॉट बाई टू, ठीक है। सो ये इसका एवरेज वैल्यू होगा। सो एवरेज हमेशा ध्यान रखना, एवरेज ऑफ अ सिग्नल मीन्स एरिया ऑफ सिग्नल ओवर टी नॉट पीरियड डिवाइडेड बाय टी नॉट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप टी नॉट वाला जो सेक्शन है उसको पता कर लो, उस सेक्शन में कितना एरिया आ रहा है, दैट मीन्स एरिया अंडर टी नॉट, वो कैलकुलेट कर लो एंड डिवाइड कर दो टी नॉट से, ठीक है। सो दैट मीन्स टी नॉट को कैप्चर करो, टी नॉट वाला सेक्शन, उसका एरिया फाइंड आउट करो एंड डिवाइड कर दो टी नॉट से, आपका एवरेज वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये आपका केस है। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है, सो दिस स्मॉलेस्ट ट्राइंगल, स्मॉलेस्ट दिस इज द ट्राइंगल विच इज रिपीटिंग, ये बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस ड्यूरेशन इज योर टाइम पीरियड। सो ये टी नॉट है, ये माइनस टी नॉट है, ठीक है। मैं 0 से टी नॉट ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं माइनस टी नॉट बाई टी टू से टी नॉट बाई टू नहीं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपको टी नॉट सेक्शन ऑब्जर्व करना है, दिस इज द टी नॉट सेक्शन, ये आपने कैप्चर कर लिया। अब इस कैप्चर्ड एरिया में कितना, इस कैप्चर्ड पोर्शन में कितना एरिया आ रहा है, हाफ बेस इनटू हाइट, बिकॉज ये ट्राइंगल है, ठीक है। सो ये ट्राइंगल है, इसका ये कितना होगा ए, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ए नॉट लिखा हुआ है। सो हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा टी नॉट इंटू हाइट आपका कितना होगा ए नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी नॉट। सो ये कितना आया ए नॉट डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। सो यहाँ भी ए नॉट डिवाइडेड बाय टू। फिर उसके बाद इस केस में सपोज ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज योर टाइम पीरियड, ठीक है। सो एवरेज वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड एवरेज वैल्यू, ठीक है। सो एवरेज वैल्यू मीन्स एरिया अंडर टी नॉट, दिस एरिया डिवाइडेड बाय टी नॉट। सो टी नॉट कितना है, यहाँ से टी नॉट आपको दिखाई देगा, दैट टी नॉट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब एवरेज वैल्यू कितना होगा, इसका सबसे पहले एरिया कितना हुआ, हाफ बेस इनटू हाइट, ये कितना है आपका 3। सो ये आपका ये हाइट कितना होगा 3, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ, ये कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 दैट इज़ 3। ये नेगेटिव एरिया होगा, माइनस में एरिया होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना हुआ 1 इंटू हाइट, इसका कितना हुआ, ये नीचे लिखा हुआ है 2। सो ये जो हाइट है दिस 2। सो हाफ इंटू 1 इंटू 2, ये हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये आएगा 1 माइनस का। सो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ -1। सो टोटल एरिया कितना हुआ 3 - 1 दैट इज़ 2, ठीक है। सो एरिया अंडर टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट इज इक्वल्स टू 1 दैट इज़ योर एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, 3 इंटू 1 ये स्क्वायर का एरिया है, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, एरिया अंडर टी नॉट डिवाइडेड बाय टी नॉट दैट इज़ योर एवरेज वैल्यू। नाउ सपोज दिस इज़ योर सिग्नल। इस सिग्नल में क्या कह रहा है, ये जो शेप है, ये जो पार्ट है, दिस शेप इज़ टी स्क्वायर शेप, ये टी स्क्वायर शेप का है, ठीक है। सो 0 से टी नॉट व्हाट इज़ द शेप टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी इसी शेप का होगा, यहाँ भी स्क्वायर शेप का है, ठीक है। सो दिस सेक्शन इज़ रिपीटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो दिस इज़ योर टाइम पीरियड। इस पार्ट का आपको एरिया देखना। सो इस पार्ट में आप कोई क्या नहीं लगा सकते, जैसे कि ट्राइंगल में आपने हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया, स्क्वायर में रेक्टेंगल में आपने लेंथ इंटू ब्रेथ लगा दिया। बट इस केस में ये जो शेप है इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, बट इस शेप का आपको क्या पता है, पैटर्न, ये स्क्वायर शेप का है। सो हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन से निकालना होगा, ठीक है। सो एवरेज वैल्यू इज़ 1 बाई टी नॉट इंटीग्रेशन एरिया अंडर टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट, ठीक है। सो 0 से टी नॉट तक व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एक्स टी इज़ टी स्क्वायर डी टी 1 बाय टी नॉट से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा टी क्यूब बाय 3 एंड लिमिट्स जब आप पुट कर दोगे 0 से टी नॉट तो आपको क्या मिलेगा,
इक्वल्स टू टी नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, ठीक है। सो आपको कितना मिला, इंटीग्रेशन टी नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और फिर बड़ा ब्रैकेट ये बड़ा बार आएगा, दिस वैल्यू, दिस इज एरिया अंडर टी नॉट डिवाइडेड बाय टी नॉट, ठीक है। सो ये जो डिनोमिनेटर है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, टी नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टी नॉट, दैट मीन्स टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सो ये आपका आंसर होगा। नाउ अभी तक हमने पीरियोडिक केस देखे, अब मैं आपको बताता हूँ नॉन पीरियोडिक केस में किस तरह से होगा। ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है बिकॉज इस साइड 0 है और इस साइड इसने ए नॉट वैल्यू कैप्चर कर लिया, ठीक है। सो इधर इन्फिनिटी तक ए नॉट है बट इधर 0 है, सो दैट मीन्स देर इज़ नो सिमेट्री, तो पीरियोडिक नहीं है ना। सो पीरियोडिक नहीं है, दैट मीन्स हम इमेजिन करते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना है, टी नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये इसका टाइम पीरियड है। नाउ अब इस केस में हम क्या करते हैं, इस तरह के केस में हम माइनस टी नॉट इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं दैट दिस इज टी नॉट बाई 2 एंड दिस इज माइनस टी नॉट बाई 2, ठीक है। अब ये मत सोचना कि टी नॉट तो इन्फिनिटी है तो ये फाइनाइट ड्यूरेशन में ही आपने टी नॉट क्यों ले लिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपने टी नॉट बाई 2 एंड टी नॉट माइनस टी नॉट बाई 2 को लिख दिया इस तरह से, बट आप लिमिट लगाओगे ना अभी, ठीक है। सो लिमिट लगाओगे दैट मीन्स ये इन्फिनिटी पे ही है पॉइंट, बट आपको यहाँ पे इमेजिन करना है कि ये एक सम फाइनाइट डिस्टेंस पे ये पॉइंट है और सम फाइनाइट डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, बट जब आप लिमिट लगा दोगे तो उसका मतलब वही है कि ये पॉइंट इन्फिनिटी पे ही है, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये सोचना है कि ये माइनस टी नॉट बाई 2 से टी नॉट बाई 2 आपने फाइनाइट डिस्टेंस पे दोनों साइड लगा दिया, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, एरिया अंडर टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी बिकॉज दिस इज नॉन पीरियोडिक केस, ठीक है। नाउ एक्स टी का वैल्यू माइनस टी बाई 2 से 0 तक कितना है, 0। सो ये जो लिमिट है ये कहाँ से, ये जो लिमिट है ये माइनस टी बाई 2 से 0 तक तो ख़त्म हो गया। सो ये लिमिट चेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से हो जाएगी शुरू, ठीक है, बिकॉज माइनस टी बाई 2 से 0 तक तो वैल्यू ही नहीं है ना, ठीक है। सो द लिमिट इज चेंज्ड फ्रॉम दिस टू 0 टू टी बाई 2, ठीक है। नाउ 0 से टी बाई 2 तक व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स टी, दैट इज़ ए नॉट, ठीक है। ए नॉट इज़ अ कॉन्स्टेंट, सो ए नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी इज़ टी, ठीक है। सो दिस इज टी एंड लिमिट्स आर 0 टू टी बाई 2, ठीक है। नाउ ये कितना आएगा, लिमिट्स पुट करने के बाद ये आएगा आपका t बाई 2, ठीक है। सो ये आया t बाई 2 इंटू ए नॉट, ठीक है। सो दिस इज ए टी बाई 2, दिस इज योर इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई t, ठीक है। डिवाइड बाई t कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और फिर लिमिट पुट करनी है, बट लिमिट पुट करनी नहीं पड़ेगी बिकॉज ये t, दिस t एंड दिस t गेट्स कैंसल्ड, दोनों टी कैंसिल हो गए, इसलिए लिमिट पुट करनी नहीं पड़ी, ठीक है। सो दैट मीन्स योर एवरेज वैल्यू इज ए बाई 2, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है विच इज़ ऑब्वियस, वाई ऑब्वियस ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। नो अब मैं क्या बताऊँगा आपको, एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं नॉन पीरियोडिक का। सो ये बस ये फाइनाइट, ये इस तरह के सिग्नल को आप क्या बोलते हो, फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स, बिकॉज 0 से 1 दैट मीन्स फाइनाइट ड्यूरेशन में ही पल्स प्रेजेंट है, उसके बाद सिग्नल 0 वैल्यू ले रहा है, उससे पहले भी सिग्नल का 0 वैल्यू था। सो दिस इज फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स, ठीक है, फाइनाइट ड्यूरेशन रेक्टेंगुलर पल्स। नाउ सो ये नॉन पीरियोडिक का केस है, दैट मीन्स वी हैव टू इमेजिन टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो नाउ एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला लगाया 10, ठीक है। माइनस टी बाई 2 से टी बाई 2 आपने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। बट ध्यान रखना माइनस टी बाई 2 से टी बाई 2 तक ये पूरा पार्ट आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। नाउ अब उसके बाद आप क्या करते हो, आपने नोटिस किया दैट माइनस टी बाई 2 से टी बाई 2 तक आपने लिमिट फॉर्मूले में लगाई, बट जो आपका सिग्नल है वो एक
फाइनाइट एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, 0 से 1 तक. सो ये जो लिमिट है ये 0 से 1 तक आपकी चेंज हो गई, बिकॉज बाकी ड्यूरेशन में 0 वैल्यू है. ठीक है, बाकी ड्यूरेशन में 0 वैल्यू है. सो दैट मीन्स द लिमिट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम दिस टू 0 to 1. ठीक है, सो 0 to 1 आपने लिमिट चेंज कर दिया. एंड 0 to 1 में xt का वैल्यू क्या है, xt का वैल्यू a नॉट है. ठीक है, सो a नॉट dt, और a नॉट कॉन्स्टेंट है, सो a नॉट बाहर चला जाएगा. सो यहाँ बचेगा 1 dt. 1 को इंटीग्रेट करोगे सो आपको t मिलेगा, एंड t को लिमिट पुट कर दोगे 1 and 0, सो आपको क्या मिलेगा, 1. ठीक है, सो a नॉट इंटू 1 आपको मिला. ठीक है, नाउ a नॉट डिवाइडेड बाय t आपका यहाँ से आंसर आएगा. ठीक है, और लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी साथ साथ में होगा. ठीक है, नाउ दिस इज सम फाइनाइट वैल्यू. ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है पल्स का, ये फाइनाइट वैल्यू है, बट दिस t इज इन्फिनिटी. सो फाइनाइट बाय इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है. दैट मीन्स एवरेज वैल्यू इज 0. सो ये आपको कंक्लूजन ध्यान रखना है दैट फॉर अ फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स, for finite duration pulse average value is equals to 0. ठीक है, सो आप एक चीज़ नोटिस करना दैट दिस इज योर एरिया डिवाइडेड बाय t नॉट, वेयर t नॉट इज इन्फिनिटी. ठीक है, आप इस तरह से ऑब्जर्व करो, दिस इज योर t नॉट ड्यूरेशन. ठीक है, सो एरिया अंडर t नॉट डिवाइडेड बाय t नॉट. व्हाट इज द एरिया अंडर t नॉट, a नॉट इंटू 1. ठीक है, a नॉट इंटू 1, दैट मीन्स दिस इज द एरिया ऑफ द पल्स डिवाइडेड बाय t. नाउ दिस इज फाइनाइट एरिया एंड दिस इज फाइनाइट बाय इनफाइनाइट इज 0. बट प्रीवियस केस में क्या था, इस केस में क्या था, ये फाइनाइट ड्यूरेशन नहीं था. ठीक है, ये फाइनाइट ड्यूरेशन का नहीं था, ये फाइनाइट ड्यूरेशन का नहीं था. जो अभी केस हमने लिया उसमें क्या आया, फाइनाइट एरिया, बिकॉज वो फाइनाइट ड्यूरेशन का ही पल्स था. सो फाइनाइट एरिया डिवाइडेड बाय t, वेयर t इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. दैट्स वाई फाइनाइट बाय इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0. बट इस केस में क्या है, दिस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है ना, इन्फिनिटी तक है. ये इतना एरिया जो है वो इन्फिनिटी तक ऐड होता जा रहा है. ठीक है, सो ये टोटल एरिया RHS साइड का कितना होगा, इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटी बाय ये क्या है, एरिया अंडर t नॉट इज इन्फिनिटी इन दिस केस. ऐसा आपको इमेजिन करना है. ये t नॉट बाई 2 बहुत इन्फिनिटी में है, ये t बाई 2 इन्फिनिटी में है, बट मैंने यहाँ दिखा रखा है. ठीक है, एक्चुअली में कहाँ है, इन्फिनिटी पे है. ये माइनस t बाई 2 कहाँ है, इन्फिनिटी पे है. ठीक है, सो आपको एरिया अंडर t नॉट इमेजिन करना है. एरिया अंडर t नॉट इज इन्फिनिटी, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एरिया विच इज़ गेटिंग एडेड अप टू इन्फिनिटी. ये सारा पॉजिटिव एरिया ऐड होगा. सो ये एरिया अंडर t नॉट कितना आएगा, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय t. ठीक है, एंड t इज ऑल्सो इन्फिनिटी. ठीक है, सो एरिया अंडर t नॉट इज इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय t नॉट विच इज ऑल्सो इन्फिनिटी इन दिस केस. एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कैन बी फाइनाइट वैल्यू, जो कि आपने यहाँ पे देखा कितना आया, फाइनाइट वैल्यू आया. ठीक है, ये ऑब्वियस वाला अभी दूसरा कंसेप्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी. सो फाइनाइट ड्यूरेशन, वो जो कंसेप्ट है ऑब्वियस जहाँ पे लिखा हुआ था विच इज़ ऑब्वियस, उसका क्या मतलब है. ठीक है, ये यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होगा एंड यहाँ पे आपका माइनस इन्फिनिटी होगा. सो फॉर एग्जांपल मैं एक DC सिग्नल लेता हूँ. ठीक है, सो DC सिग्नल इस तरह का होता है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट वैल्यू. So suppose the constant value is a naught, constant amplitude is a naught. ठीक है, सो इसका एवरेज वैल्यू भी कितना होगा, एवरेज वैल्यू इज ऑल्सो a naught. ये DC के केस में है. ऐसा क्यों है, इस तरह से आपको इमेजिन करना है. बट उससे पहले मैं आपको एरिया बता देता हूँ. दिस इज
ये इन्फिनिटी तक कितना एरिया है, पॉजिटिव एरिया, ठीक है। ये LHS का एरिया कितना हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एक्सटेंडिंग अप टू माइनस इन्फिनिटी, सो ये टोटल एरिया एड अप होते होते कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये टोटल एरिया एड अप होते होते कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। सो बोथ द एरियाज आर इनफाइनाइट, सो टोटल एरिया कितना होगा, एरिया अंडर XT, एरिया अंडर DC सिग्नल इज ऑल्सो इनफाइनाइट, ठीक है। सो एरिया तो इनफाइनाइट है। एवरेज वैल्यू कितना है, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू DC वैल्यू दैट इज A0, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बिकॉज सपोज 10, 10, 10, एवरेज वैल्यू कितना होगा, 10 + 10 + 10 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, सो डिवाइडेड बाय 3 दैट मीन्स 10, सो एवरेज वैल्यू 10 ही हुआ ना, और एक और 10 ऐड हो गया, ठीक है। सो कितना होगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर, सो 10 × 4 दैट इज योर सम डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4 एंट्रीज, that means again the average value is 10. Now 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 plus infinite number of times. Suppose 10 is infinite number of times. Infinite number of times. What is the average value? Average value कितना होगा, अब भी तो 10 ही रहेगा ना, ठीक है। सो एवरेज वैल्यू अब भी 10 ही रहा, बिकॉज सपोज इन्फिनिटी मीन्स 1 करोड़। सपोज आप एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ 1 करोड़ से ऊपर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 करोड़ इज इन्फिनिटी, ठीक है। सो 10 × 1 करोड़ इज द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 1 करोड़। सो 1 करोड़ 1 करोड़ कैंसिल, तो एवरेज वैल्यू कितना आएगा, 10। सो दैट मीन्स अगर A0 बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पे 10 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे A0 रिपीट हो रहा है हर इंस्टेंट पे, A0 इज गेटिंग रिपीटेड एट एवरी इंस्टेंट, दैट मीन्स A0 की कितनी एंट्रीज हैं, A0 की इनफाइनाइट एंट्रीज है, सो दैट मीन्स एवरेज कितना होगा, A0, ठीक है। सो ये कंसेप्ट है। नाउ अब उसके बाद मेन फंडा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडा है, इससे आपकी आधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। सो द फंडा इज़ एवरेज वैल्यू के केस में है। आपने क्या देखा, इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, एवरेज इज इक्वल्स टू A0, ठीक है। सो ये हर इंस्टेंट पे A0 वैल्यू है, दैट्स वाई at every instant what is the value, A0, that's why average value is A0. but suppose मैं क्या करता हूँ, नीचे एक और ग्राफ बनाता हूँ और इसके कंपैरिजन में, ऊपर वाले के कंपैरिजन में, ठीक है, ऊपर के कंपैरिजन में सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड डॉट नॉट नॉट। तो सपोज 0 से 1 तक तो ये A0 वैल्यू ले रहा है, ठीक है। सो 0 से 1 तक इसका जो एरिया है और 0 से 1 तक इसका जो एरिया है दैट इज सेम, ठीक है। सो 0 से 1 तक तो ये वैल्यू ले रहा है A0, बट 1 से 2 नहीं लिया, फिर 2 से 3 ले लिया, बट 3 से 4 फिर से 0 हो गया, फिर 4 पे फिर से A0 हुआ, फिर 5 पे फिर 0 हो गया, 5 से 6, फिर से इस तरह से चलता रहा, ऐसे ही नेगेटिव में, ठीक है। दैट मीन्स इसके कंपैरिजन में, DC के कंपैरिजन में ये जो है, ये जो ग्राफ है, इसको अगर मैं XT बोलता हूँ, दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये हाफ ड्यूरेशन, इसमें हाफ ड्यूरेशन नहीं, हाफ एरिया इसमें नेग्लेक्टेड है। ये जो पार्ट है, ये जो 1 से 2 वाला पार्ट है, ये जो 1 से 2 वाला पार्ट है ये नहीं है, इसमें नहीं है, ये खाली है यहाँ, ठीक है। फिर 3 से 4 वाला पार्ट जो है, जो इसमें है DC में, बट इसमें नहीं है, ऐसे ही यहाँ वाला पार्ट इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें तो है बट इसमें नहीं है, दैट मीन्स कि इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ रिलेटिव टू दिस, ये हाफ ड्यूरेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। रिलेटिव टू दिस DC के कंपैरिजन में ये हाफ ड्यूरेशन में नहीं है, दैट मीन्स ये हाफ, इसका एरिया इन कंपैरिजन टू दिस इज़ हाफ,
सो दैट्स वाई इसका एवरेज वैल्यू भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। सो अगर DC का एवरेज वैल्यू A0 है विच इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट, A0 इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट, सो एवरेज वैल्यू इज़ A0। बट अगर A0 जो है अगर 1 सेकंड के लिए प्रेजेंट हुआ एंड 1 सेकंड के लिए चला गया, फिर 1 सेकंड के लिए A0 आया, फिर 1 सेकंड के लिए 0 हो गया, फिर 1 सेकंड के लिए फिर से A0 आया, फिर 1 सेकंड के लिए फिर से 0 हो गया। दैट मीन्स फॉर 1 सेकंड एरिया इज प्रेजेंट, फॉर 1 सेकंड एरिया इज नॉट प्रेजेंट, फॉर हाफ ड्यूरेशन एरिया इज प्रेजेंट, फॉर हाफ ड्यूरेशन एरिया इज नॉट प्रेजेंट। सो हाफ ड्यूरेशन के लिए है, हाफ के लिए नहीं है। सो कंपैरिजन टू DC ये आधा हो गया। सो ये आधा हो गया, इसलिए इसका एवरेज वैल्यू भी DC के कंपैरिजन में आधा हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसी चीज़ को आप इस तरह से ऑब्जर्व करो। और आप एक चीज़ नोटिस करना, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन, और इसका एवरेज वैल्यू कितना आया था, A0/2। सो A0/2 आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो ये देख के, दैट दिस इज़ प्रेजेंट फॉर हाफ ड्यूरेशन, दिस इज़ प्रेजेंट फॉर फुल ड्यूरेशन। DC से कंपेयर करके आप काफ़ी सारे सिग्नल्स का एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो जस्ट बाय कंपैरिजन। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब इस तरह से आप देखना, मैं आपको यहाँ से भी बता सकता हूँ ये सेम चीज़। नाउ आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो, ये पार्ट एंड ये पार्ट। ठीक है, अब मैं इन दोनों पार्ट में, ये एक स्क्वायर है नहीं है, ठीक है, बट ये जो एरिया है एंड ये जो एरिया है, ये दोनों जो ट्रायंगल है इनका एरिया तो बराबर होगा ना, बिकॉज दिस इज़ अ रेक्टेंगल, ये डायगोनल है, सो दोनों एरिया बराबर है। ठीक है, एंड अब फिर से मैं एक ये इस तरह से करता हूँ, ये जो एरिया है दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये दोनों सेम है, ये दोनों एरिया भी बराबर है। सो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं रिलेटिव टू दिस डायग्राम मैं एक ऐसा डायग्राम बनाऊँगा जिसमें हाफ एरिया नहीं होगा, DC के कंपैरिजन में आधा एरिया प्रेजेंट होगा, ओनली हाफ एरिया इज़ प्रेजेंट। जैसे कि इस केस में DC के कंपैरिजन में हाफ एरिया प्रेजेंट था, हाफ नहीं था। ठीक है, सो एवरेज वैल्यू हाफ हो गया था। इसी सेम केस मैं इस केस में लूँगा। सो 0 से 1 तक आपको ये पार्ट ऑब्जर्व करना है। 0 से 1 तक ये नीचे वाला ट्रायंगल एंड ये ऊपर वाला ट्रायंगल, दोनों का एरिया सेम है। बट मैं क्या करता हूँ, इस केस में मैं क्या करता हूँ, 0 से 1 तक मैं सिर्फ नीचे वाला ट्रायंगल लेता हूँ, सो हाफ एरिया चला गया। ऐसे ही इस केस में 1 से 2 तक ऊपर वाला एरिया ख़त्म कर दो। सो दैट मीन्स फ्रॉम 0 to 2 आधा एरिया चला गया ना। ठीक है, सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है। 2, 3, 4, 2 से 4 तक इसके कंपैरिजन में आधा एरिया चला गया ना, ऐसे ही। सो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि ये एरिया नहीं है, ये एरिया नहीं है, और होता तो ये एरिया इसी के बराबर होता। सो हाफ एरिया इज़ नॉट प्रेजेंट एज कम्पेयर टू DC, प्योर DC। सो दैट मीन्स इसका भी एवरेज वैल्यू कितना होगा, A0/2 होगा। और ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, ट्रायंगल के केस में ये 2, 3, 4 है ना, आप इसको T0 भी ले सकते हो, T0, 2T0। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए 2, 3, 4 ले रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ऐसे ही नेगेटिव में होगा। हाफ एरिया इज़ नॉट प्रेजेंट, हाफ एरिया इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, सो DC के कंपैरिजन में इसमें हाफ एरिया प्रेजेंट है। अब एक और चीज़ ऑब्जर्व करना, ये ध्यान रखना, इसका एवरेज वैल्यू बाय कंपैरिजन बेसिस, बाय कंपेयरिंग विद DC, इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, हाफ होगा। ठीक है, अब मैं सेम फिर से यही ट्रायंगल लूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 0 से 1 तक ऑब्जर्व करना, मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, सो 0 से 1 तक मैंने ये सेम ट्रायंगल इस तरह से ले लिया। सो हाफ तो नहीं है ना, सो हाफ पार्ट इज़ नॉट देयर, बट
अब मैं 1 से 2 में किस तरह से पार्ट को सेक्शन करता हूँ, इस तरह से नहीं करता हूँ, मैं इस तरह से सेक्शन करूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन पार्ट एंड दिस इज़ सेकेंड पार्ट, दोनों का एरिया बराबर है बिकॉज दिस इज़ अ रेक्टेंगल, ये डायगोनल है, सो दोनों एरिया बराबर होंगे ट्रायंगल के, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। सो आधा एरिया ख़त्म हो गया 0 से 1 में। 1 से 2 में मैं ऊपर वाला एरिया फिर से नेगलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से, फिर से इस तरह से, फिर से इस तरह से, ऐसे चलता रहेगा। सो दैट मीन्स ये आधा एरिया नहीं है ना, ये हाफ एरिया चला गया, ये हाफ एरिया चला गया, ये एरिया चला, बट ये एरियाज प्रेजेंट है। सो हाफ एरिया इज़ प्रेजेंट, हाफ एरिया इज़ नॉट एज कम्पेयर टू DC, दैट मीन्स इसका भी एवरेज वैल्यू कितना होगा, A0/2, ठीक है। सो इस तरह से आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हो, और यहाँ से ये भी देखना कि आप ऐसे भी बना सकते हो ये ट्राइंगल्स, ये हाफ में प्रेजेंट है, 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 ठीक है। सो हाफ नहीं है, ये हाफ प्रेजेंट है, हाफ नहीं है, हाफ प्रेजेंट है। सो DC के कंपैरिजन में हाफ एरिया इज़ प्रेजेंट बट हाफ इज़ नॉट, दैट मीन्स इसका भी एवरेज वैल्यू कितना होगा, A0/2। नाउ अब आप क्या करते हो, ये LHS में भी A0 प्रेजेंट है, RHS में भी A0 प्रेजेंट है। सो ये टोटल एरिया अप टू इन्फिनिटी प्रेजेंट है, अप टू 0 to इन्फिनिटी पॉजिटिव एरिया प्रेजेंट है, 0 to -इन्फिनिटी पॉजिटिव एरिया प्रेजेंट है। बट इस केस में मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव एरिया इज़ देयर बट नेगेटिव में ये 0 है। सो DC के कंपैरिजन में ये हाफ प्रेजेंट है बट हाफ नहीं प्रेजेंट है। सो दैट मीन्स DC के कंपैरिजन में इसका जो एरिया है दैट इज़ हाफ, ठीक है। सो इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, A0/2, ठीक है। अब एक और चीज़ ऑब्जर्व करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सपोज दिस अप टू इन्फिनिटी, ये कितना है, इनफाइनाइट एरिया है। इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर दूंगा, देन एरिया अब भी आधा ही रहेगा ना। आप इस तरह से देखो कि आप यहाँ पे 0 पर बैठे हुए हो, यू एज एन ऑब्जर्वर इज सिटिंग एट 0 पोजीशन। आप इस साइड देखते हो, सो इस साइड आपको, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैठे हो आप DC सिग्नल पे, ठीक है, 0 इंस्टेंट पे आप बैठे हुए हो, आपने RHS की तरफ देखा, देन यू नोटिस्ड दैट इनफाइनाइट एरिया, ठीक है। सपोज इनफाइनाइट मीन्स 1 करोड़, ठीक है। सो इस साइड भी, तो मेरा कहने का मतलब है कि 0 से इस तरफ इन्फिनिटी की कोई सीमा है, नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर आप 0 से इस तरफ देखते हो एंड 0 से उस तरफ देखते हो, दैट मीन्स दोनों साइड क्या है, इक्वल है, मतलब एरिया नहीं, 0 से इस साइड एंड 0 से इस साइड, दोनों साइड आपको दिखाई देगा कि ग्राफ इज प्रेजेंट इक्वली ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड इन्फिनिटी पे बात चल रही है। यहाँ पे भी, यहाँ नहीं, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये क्या है, 1 के इस साइड ऑब्जर्व करो एंड 1 के इस साइड ऑब्जर्व करो, 1 के इस साइड भी आपको इन्फिनिटी तक ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा, 1 के इस साइड भी आपको इनफाइनाइट दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि 1 के इस साइड आपको ज़्यादा दिखाई देगा एंड 1 के RHS में आपको कम दिखाई देगा, दोनों साइड इक्वल दिखाई देगा अगर आप इन्फिनिटी तक नज़र घुमाते हो, ठीक है। सो दैट मीन्स कि 1 के कंपैरिजन में भी LHS एंड RHS अगर आप इन्फिनिटी के टर्म्स में डील करते हो, देन चाहे आप 1 पे बैठे हो, चाहे आप 0 पे बैठे हो, इन्फिनिटी उधर भी उतना ही है और इधर भी इतना ही है। ये मत सोचना कि अगर आप जी बैठे हो देन RHS जो है दैट इज़ स्मॉल एंड ये जो पार्ट इसमें एक्स्ट्रा आ गया, ये इस छोटे से पार्ट की वजह से ये जो LHS है वो ज़्यादा बड़ा है। नहीं, आप इन्फिनिटी के हिसाब से सोच रहे हो, सो इधर भी इन्फिनिटी उतना ही है जितना इधर इन्फिनिटी है। सो दैट मीन्स कि हाफ ड्यूरेशन के लिए एरिया प्रेजेंट नहीं है बट हाफ ड्यूरेशन के लिए एरिया प्रेजेंट है, ठीक है। मेरी बात समझ गए आप।
वन पोजीशन पे भी बैठे हो तब भी आपको यही सोचना है कि वन के रेस्पेक्ट में इधर इन्फिनिटी एंड इधर इन्फिनिटी सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वन के इधर कम है और वन के उधर ज़्यादा है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ज़ीरो पे बैठे हो तब भी इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी सेम है, वन पे बैठे हो तब भी इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी सेम ड्यूरेशन का, ठीक है। इधर भी इन्फिनिटी है, भी इन्फिनिटी है, इक्वल है, ठीक है। सो आप इस तरह से सोचो कि हाफ एरिया में ए नॉट प्रेजेंट है, हाफ एरिया में ज़ीरो है। सो हाफ एरिया में एरिया इज़ देयर, ठीक है, एंड हाफ में एरिया इज़ नॉट देयर, ठीक है। सो सपोज दिस इज़ योर ए नॉट। सो डीसी के कंपैरिजन में अब भी ये कितना प्रेजेंट है, अब भी ये हाफ ही प्रेजेंट है। सो ये मत सोचना इस सेक्शन की वजह से, ये जो सेक्शन है, ये वाला जो पार्ट है, इस सेक्शन की वजह से कंफ्यूज मत होना। सो अब भी इसका एवरेज वैल्यू ए नॉट बाई 2 ही है डीसी के कंपैरिजन में। अब सपोज अब मैं नेगेटिव में पॉजिटिव में मैं एरिया ज़ीरो कर देता हूँ, बट नेगेटिव में एरिया प्रेजेंट है। सो डीसी के कंपैरिजन में दिस एरिया इज़ नॉट प्रेजेंट बट दिस इज़ देयर। सो हाफ एरिया इज़ प्रेजेंट बट हाफ एरिया इज़ नॉट एज कंपेयर टू डीसी, दैट्स वाई ए एवरेज वैल्यू इज़ स्टिल ए नॉट बाई 2, ठीक है। सो इस तरह से अब सपोज ये यहाँ पे हो गया। सो इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी चेंज नहीं होगा, इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी इधर वाला जो इन्फिनिटी है, इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो माइनस इन्फिनिटी है वो सेम उसका है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ तो ऑब्जर्व करना ही नहीं है, ठीक है। ये जो पार्ट है इस पेन के रेस्पेक्ट में प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी का सेम मतलब है। ये मत सोचना दैट दिस ग्राफ इज प्रेजेंट फॉर मोर देन हाफ ड्यूरेशन बिकॉज ऑफ दिस। बस इस सेक्शन की वजह से ये मत सोचना। अब ये मत सोचना कि अगर ग्राफ इतना होता तब डीसी के कंपैरिजन में हाफ होता, नहीं, अब भी हाफ है। ये मत सोचना कि सिर्फ इस सेक्शन की वजह से हाफ नहीं है, अब भी हाफ है, बिकॉज इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में अब भी इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी का जो रेस्पेक्ट है वो सेम है। इधर हाफ है, इधर भी हाफ है, चूँकि आप इन्फिनिटी में डील कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई, ठीक है। सो अब भी एवरेज कितना रहेगा, ए नॉट बाई 2, क्योंकि अभी भी हाफ ड्यूरेशन में इधर हाफ नहीं प्रेजेंट है, इधर हाफ प्रेजेंट है, ये भी हाफ है, इधर ध्यान रखना, ये हाफ, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। यहाँ तक प्रेजेंट होता तब भी हाफ होता, यहाँ तक होता तब भी हाफ होता। क्यों? बिकॉज आप इनफाइनाइट में डील कर रहे हो, इसलिए बस, ठीक है। सो ये चीज़ थी जो यहाँ पे लिखा हुआ था, विच इज़ ऑब्वियस, ठीक है। बाय कंपैरिजन डीसी का एवरेज वैल्यू ए नॉट है एंड दिस इज प्रेजेंट फॉर हाफ ड्यूरेशन एंड नॉट प्रेजेंट फॉर हाफ ड्यूरेशन। एलएचएस में 0 है, आरएचएस में है। सो डीसी के कंपैरिजन में ये आधा है, आधा नहीं है। सो एवरेज वैल्यू भी डीसी के कंपैरिजन में कितना होगा, हाफ होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स बाय कंपैरिजन दिस इज ऑब्वियस, ठीक है। अब सपोज इसको आप फ्लिप कर देते हो। सो इसको आप फ्लिप करोगे तो आपको कौन सा ग्राफ मिलेगा, आपको ये ग्राफ मिलेगा। दैट मीन्स आपने फ्लिप किया, दैट मीन्स टाइम रिवर्सल। सो टाइम रिवर्सल आपने किया, एवरेज वैल्यू चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। सो टाइम रिवर्स करने से एवरेज वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। नाउ सपोज आप इसको स्केल कर देते हो, आप इसकी स्केलिंग किया। स्केलिंग मीन्स ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक्स ऑफ टी अगर ये है देन एक्स ऑफ 2t भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको स्केल करोगे तब भी ये टोटल प्रेजेंट है, ठीक है। आप आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। एक्स ऑफ 2t, 2 से टाइम मल्टीप्लाई हुआ, दैट मीन्स टाइम कंप्रेशन। सो ये कंप्रेस हुआ, बट इसके कंप्रेस होने से आपको कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये कंप्रेस होके भी कंप्रेस नहीं दिखेगा बिकॉज ये थ्रू आउट प्रेजेंट है 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो 0 से इन्फिनिटी तक प्रेजेंट है। सो 0 से इन्फिनिटी, ये बात है कि चलो छोड़ो यार, ज़्यादा नहीं बताता, कन्फ्यूजन ही होगा, ठीक है। सो ये कंप्रेस हुआ तब भी, इसको श्रिंक कर दोगे, ये जो सपोज दिस इज़ अ रबर बैंड, 0 से इन्फिनिटी तक एक रबर बैंड है,
उसको आप हल्का सा श्रिंक कर दोगे तब भी तो वो 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा ना, ठीक है। उसको आप श्रिंक करोगे तब भी वो 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा, बिकॉज आप इन्फिनिटी में डील कर रहे हो, ठीक है। सो इसको श्रिंक करने के बाद भी ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन में प्रेजेंट है। सो अब भी ये आधा प्रेजेंट है, आधा नहीं है। सो अब भी एवरेज वैल्यू कितना है, हाफ है DC के कंपैरिजन में, ठीक है। नाउ फिर से वही, अब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। सो शिफ्ट करने के बाद हाफ ड्यूरेशन में प्रेजेंट है, हाफ में नहीं है, बिकॉज आप इनफाइनाइट में डील कर रहे हो। सो इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी हाफ ये है और हाफ ये है, ठीक है। सो अब भी एवरेज कितना रहा, A0/2। सो शिफ्टिंग के बाद भी एवरेज वैल्यू सेम रहा, टाइम स्केलिंग के बाद भी एवरेज वैल्यू सेम रहा, और कोई ग्राफ भी होता तब भी टाइम स्केलिंग के बाद एवरेज वैल्यू सेम रहता, ध्यान रखना, ठीक है। सो मैं और ग्राफ को लेके नहीं बता रहा हूँ। एंड टाइम रिवर्सल के बाद भी एवरेज वैल्यू सेम रहा। दैट मीन्स एवरेज कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, इंक्लूडिंग टाइम रिवर्सल विच इज़ अ स्पेशल केस ऑफ टाइम स्केलिंग, ठीक है। एंड फाइनाइट ड्यूरेशन केस में ध्यान रखना, फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब मिक्सड ग्राफ आते हैं। मिक्सड ग्राफ का क्या मतलब हुआ, सपोज दिस टाइप ऑफ ग्राफ, इसमें क्या है, ये फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स है, ठीक है। सो इस फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स को ऑब्जर्व करो बस। सो इस फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स का एवरेज वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और अब इस सेक्शन को ऑब्जर्व करो, दिस इज हाफ एज कम्पेयर टू DC। सो इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, A0/2 होगा, ठीक है। सो इसकी वजह से एवरेज में कोई कैलकुलेशन नहीं आया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस लिटिल पार्ट देर इज़ नो चेंज इन एवरेज वैल्यू, बिकॉज इसका कंट्रीब्यूशन एवरेज में कितना है, 0 है, ठीक है। और ये कितना है, A0/2, ठीक है। सो एवरेज इज स्टिल A0/2। अब सो ये एवरेज एंड एरिया आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद आपका इन पावर सिग्नल आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एवरेज एंड एरिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज पर सिग्नल सिस्टम्स। और उसके बाद एनर्जी पावर सिग्नल्स, ये टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब आगे वाले पार्ट है, ठीक है।